खिलाफ काबा को हर साल तब्दील किया जाता है और ये हमेशा सियाह रंग के रेशम से तैयार किया जाता है। के रुकने से गिलाफ काबा की तैयारी पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुंदा की जाती हैं। गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली, सोने और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जो ये नज़ारे अपनी आंखों से देख पाते हैं, इसका दीदार कर पाते हैं। और यकीनन जिस तरह ये खुशबू में बसा हुआ गिलाफ काबा होता है, अगर आप इसको एक बार छू लें तो यकीनन एक तो वो मौका ऐसा होता है कि आपका दिल भर आया होता है। आप सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि अगर होप को दुनिया में विजुलाइज किया जा सके कि वो क्या फीलिंग होगी, वो फीलिंग होती है जब आप जाके इससे लिपट कर अपनी दुआ करते हैं। और उसके बाद जो इसकी महक, इसकी खुशबू है जो आपको आती रहती है काफ़ी दिनों तक, काफ़ी देर तक अपने पास से, आपको ये एहसास दिलाती है कि शायद जैसे आपकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में चली गई है। फरहाना आपा, आप कैसा महसूस करते हैं जब देखते ही हैं तो इतना इमोशनल हो जाता है बंदा? आदत मुझे भी दी कई दफ़ा के गिलाफ काबा को पकड़ के दुआएं मांगी, लेकिन वाकई जो उसमें इतनी उन्होंने खुशबू लगाई हुई होती है कि वो आप कितनी ही बार साबुन से हाथ धोते रहे वो खुशबू नहीं जाती। और इतनी इंसानियत, इतनी खलकत वहाँ पे मौजूद होती है, इंसान सब कुछ भूल जाता है जब वहाँ पे पहुँचकर बस अल्लाह और उसका बंदा होता है, दरमियान से दुनिया की हर चीज़ हट चुकी होती है। और वो एक ज़ाहिर लम्हात ऐसे होते हैं कि कभी कभी तो एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि इंसान दुआएं मांगना भी भूल जाता है। अच्छा, मैं अपने बाकी मेहमानों से भी इंगेज करना चाहती हूँ। एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगी। रुकने यमनी इस वाहिद कोना है खाने काबा का जो गिलाफ से ढांपा हुआ नहीं होता, वो अया होता है, इसकी क्या वजह है फरहान? जैसे हजर अस्वद है जी, एक पत्थर है, बिल्कुल इसी तरह रुकने यमनी जो है इसकी ये भी पत्थर है जो यमन की तरफ उसके डायरेक्शन इशारा कर रहा होता है। और उसकी फजीलत ये है कि उसको उस मकाम से लेकर और आपने हजर अस्वद तक जब आप तवाफ कर रहे होते हैं तो आपको तीसरा कलमा पढ़ने की ताकीद की जाती है कि आपने इस्तग़फ़ार करना है, तीसरा कलमा पढ़ना है, तो उससे आपकी जो है वो बख्शिश होगी उस मकाम पर। तो उसको सिर्फ नुमायां करने के लिए जो है उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता है। बिल्कुल सही। शुजा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत सारी गुफ्तगू हुई और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इल्म का हुसूल और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जुस्तजू करना, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, एक बात, एक शेर है, इस ख्याल में बड़ी पावर है कि एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। सुभान अल्लाह। वो ख्याल आपके अंदर होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में काम करें, अगर आपके अंदर ये जस्तजू है कि आप सीखना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सीखने का अमल, जैसे आप देखें ना, कोई शख्स अगर एक काम रोज़ाना कर रहा है, उसमें माहिर भी हो गया, महारत हासिल कर ली है, तो बड़ा आसान होता है उस पर फ़ख्र करना और फिर उस फ़ख्र की वजह से सीखने का अमल रुक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर दिन एक नया सबक होता है आपके लिए। जब आप रोज़, अब मैं अगर शोबिस के हवाले से बात करूं तो मैं अगर 50 ड्रामों में मैंने काम किया तो 50 अलग कैरेक्टर्स किए। मतलब मैंने पुलिस वाला अगर कैरेक्टर किया तो कांस्टेबल पुलिस वाला भी था, उसमें एसपी भी था, इंस्पेक्टर भी था, उसमें नेगेटिव भी किया, पॉजिटिव भी किया। तो ये एक ही कैरेक्टर्स में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें अगर आप एक ही जगह पे रुक जाएंगे तो कभी भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और आपने बहना है, सीखते जाना है। निगत, आपके पास भी इतनी टिप्स आती हैं और अक्सर हम ये बात यही करते हैं कि जो हर्ब से रिलेटेड टिप्स हैं या फिर आज जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो हम कहते हैं जी फलानी चीज़ की इतनी आफादियत है, कल हम उसी को निगेट कर रहे होते हैं। तो साल साल आपने किसी को कहा कि जी ये इस्तेमाल कर लीजिए, इससे आपका ये मर्ज में अफाका हो जाएगा, ये कंडीशन सही हो जाएगी, और फिर एक तहकीक सामने आती है कि नहीं भी हम तो गलत कर रहे थे। आप उस वक्त आप क्या सोचती हैं? वैसे ये बात होती है, लेकिन कुछ जैसे हम हर्ब्स की बात करते हैं, जैसे हमारी हर्बल उसमें तो वो साल की तहकीक से जो है कि ये हर्ब जिस चीज़ के लिए वो उसी चीज़ के लिए होती है। ये मेडिसिन में होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो बाद में पता चलता है। मेरे कहने का मकसद है जैसे हम मोटापे के लिए मिसाल के तौर पे हम हमेशा बेचारे फैट को बुरा कहते रहे, फिर हमने बदमज़ा बिस्किट खाए फैट फ्री के नाम पे, फिर उसके बाद पता चला कि फैट तो बेचारी का कोई कसूर ही नहीं था, असल कल्प्रिट तो शुगर थी कि शुगर खानी नहीं चाहिए थी। तो ये जब तहकीक सामने आती है उस वक्त आप क्या समझते हैं? देखिए, वही बात होती है ना कि इल्म बहुत ज़रूरी है। बेशक, इल्म तो जिसे कहते हैं ना कि मोमिन की मिरास है। हाँ जी। और इल्म बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हर चीज़ में जो भी काम आप करें
उसको आपको प्रॉपर पता होना कि सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि फैट नहीं आपको फैट करती, वो आपको मोटा नहीं करती। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी, लेकिन अगर आपका लाइफ स्टाइल है, आपका खाने का है, आपका उठने का, बैठने का, सोने का, पूरा आपका लाइफ स्टाइल जैसे। अच्छा, आप ये देखें अगर हम जी यही बात कि मैं ये जो बात कर रही है ना, मैंने जो ख्याल वाली बात की है, ये आपका माइंड सेट होता है। मेरा वेट था 117 kg, 117, और उसके बाद मैं 76 पे लेकर आया अपने आप को। उसमें मैं कोरमा भी खाता था, बिरयानी भी खाता था, पराठे भी खाता था, अंडे भी खाता था, सब कुछ खाता था। साथ में क्या वजीफा करते थे? लेकिन वजीफा नहीं, सुन्नत तरीके से खाता था। अच्छा। खाता थोड़ा था, 5 मरतबा दिन में खाता था, 3 मरतबा पोर्शन कंट्रोल किया। उसके बाद वॉक करता था, मैंने कोई एक्सरसाइज कोई चीज नहीं ली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये उसको मैनेज करने की बात होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी राना पर, ये मेरे ख्याल में दीनी मामलात हो, दुनियावी मामलात हो, आजकल जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका क्रेडिबल होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। हम बड़े वसूख से जिन बातों को आगे बढ़ा रहे होते हैं, हवाला दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि वो सही भी हैं या नहीं। और वो पहले तो हम कहते थे ना, न्यूज़पेपर से आपके पास इंफॉर्मेशन आई तो उसका एक पूरा एडिटोरियल सिस्टम था, इसी तरह टेलीविज़न पे एडिटोरियल बोर्ड्स होते थे। अब सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहता है वो बड़ी मर्जी से लाइफ हैक, टोटका, टिप, यानी इंफॉर्मेशन, हदीस, यानी अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के हवाले दे के भी कुछ लोग तो कहते हैं इवन द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान एट टाइम्स इज़ फ्लॉड, और उसको कोई तहकीक करने वाला, देखने वाला, उसको रिव्यू करने वाला मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कोई भी शख्स जो है ना, उस्ताद के बगैर आलिम नहीं बन सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो 1 लाख सहाबा कराम मौजूद थे जो इतना कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख चुके थे कि वो अगर रेगिस्तानों से और चरागाहों से भी गुजरते थे तो लोग वहाँ बैठे होते थे तो उनको बैठ के आका की तालीमात देते थे। तो वो ऑथेंटिसिटी थी। तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उस्ताद के पास जाएं तो वो सबसे बेहतर तरीका है। अब ये कहना है कि जी नेट जो है वो उस्ताद बन गया, जो चाहे सीख लें, जो चाहे कर लें। आप जो है ना वो अपने जैसे डाइट की बात कर रहे हैं भाई, तो डाइट प्लान भी वहाँ से ले लें और एक्सरसाइज भी उसको देख के कर लें। लेकिन मैं कहती हूँ इसके बावजूद अगर आप जिम जाते हैं और उस वहाँ पे जो आपका उस्ताद है उससे सीखते हैं तो जल्दी असर होता है उसका, क्योंकि वो प्रॉपरली आपको देखने के बाद आपको बताते हैं। बिल्कुल, वो आपको देखते हैं कि आपका क्या लेवल है, उसके बाद वो आपको गाइड करते हैं। कलामी की वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया और आज की दुआ भी हमने यही कह के करनी थी कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे। पहले जब लोगों से पूछा तो आइए देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इस बारे में क्या था। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह पाक हमें बख्श दे कुरान का इल्म हो जो तूने अता फरमाया है दुनिया पर, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अता फरमाया वो भी हमें भी अता फरमा। अल्लाह पाक हमें इतना इल्म दे कि हम हलाल और हराम में फ़र्क करना सीख सकें। अल्लाह हमें इतनी इल्म के ज़रिए इल्म इतना दे कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने हुकूकुल इबाद सीख सकें, और इतनी अकल और समझ दे कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकें ताकि हमारी आखिरत भी अच्छे से बन सके। सबसे अच्छा इल्म है ना वो दुनिया में अता कर, यानी कि आपको अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाए। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा कर, और हर दीनी मुसलमान भाइयों का फ़र्ज है को इल्म को सीखे। अगर इल्म को नहीं सीखते तो हम जिंदगी भर जाहिल रहेंगे। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है। मुझे इतना इल्म अता फरमा कि मैं दुनिया के अंदर ज़िंदगी अल्लाह तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारूं, ताकि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसके अंदर मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। अल्लाह मेरे इम्तिहान भी अच्छा हो, एक दुनिया का इम्तिहान है, एक आखिरत का इम्तिहान है। अल्लाह ताला दुनिया के इम्तिहान में भी कामयाब फरमा, आखिरत में इम्तिहान भी कामयाब फरमा। खुदा हमारी अहलियत में इजाफा करे ताकि हम उसके मुतामिल हो सकें, जो इल्म उसमें रखा गया उसको बेहतरीन तरीके से बरत सकें, क्योंकि खुदा की बेपनाह बरकतें रहमतें मौजूद हैं जिनका हम फील नहीं कर सकते। अल्लाह ताला वही इल्म अता फरमाए जो आगे जाके हमें हिदायत याफ्ता बनाए। जितना भी पढ़ें, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी पढ़ने की, वो हमेशा याद दहानी रहे और हमारी अगली नस्लों में हम उसको डिलीवर कर सकें। तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ।
जब भी कोई चीज़ आपकी ऑब्सेशन बन जाए तो इस ख्याल को अपने जहन में ज़रूर लेके आ जाएं कि जैसे कहा जाता है ना, अगर तुम्हें हर चीज़ कल के बारे में पता चल जाए कि कल तुम्हारे साथ होने क्या वाला है, तो ना तुम आज की खुशी को एंजॉय कर सकते हो, ना जो नेमतें तुम्हारे पास आज मौजूद हैं उसके बारे में भी ये खौफ होगा कि कल ये शायद ना हो। लेकिन अगर इस बात को हम अपने चैलेंजिंग टाइम्स में याद रखें कि भाई कल तो इससे बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, चीज़ें बिल्कुल पलट सकती हैं, तो यही आपकी उम्मीद की ढारस बन जाता है। फरहाना आपा, चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह इल्म के लिए दुआ की जाए। बहुत सारे लोगों की यही ख्वाहिश है रब्बे ज़िदनी इल्मा का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, और क्या कर सकते हैं? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, रिज़्क़ हलाल और अमले साले की तौफीक मांगता हूँ। जो इल्म मांगा है वो भी नफ़ा बख्श इल्म, यानी कि जिससे न सिर्फ खुद फ़ायदा उठाएं बल्कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें वो इल्म अता कर जिससे हम खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि इल्म की अज़मत जो है वो तवाज़ु और इनकिसारी है और उसका फल तकवा है। और आप फरमाया करते थे कि अगर मुझे कोई एक हर्फ भी सिखा दे तो वो मेरा उस्ताद है, जहाँ चाहे मुझे बेच दे। एक हर्फ की बात, लफ्ज़ की बात नहीं है, हर्फ की बात। और ये वो शख्स कह रहा है कि जिसने जब ये कहा कि सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखूं तो 70 ऊँट भारी हो जाएं, 70 ऊँटों पे आए वो लिखा हुआ। और जब आपसे कहा गया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तशरीह फरमाइए, तो लफ्ज़ बे की तशरीह फरमाना शुरू की, इशा के बाद तो फजर की अजान हो गई। बिस्मिल्लाह में से सिर्फ लफ्ज़ बे की। वो शख्स कह रहा है कि इल्म क्या है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि इल्म ये है कि तुम अपने दोस्तों के काम आओ और ख़ुद तकलीफ़ उठाओ, अपने बुजुर्गों की नसीहत को सुनो, उस पर अमल करो, और अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना जाओ बल्कि हक की पैरवी करो। जब तुम ये करते हो तो तुम इल्म हासिल कर सकते हो, और फिर जब तुम इस काबिल हो कि तुम किसी से बदला ले सकते हो, उसे माफ कर दो, तो ये इल्म है। जबरदस्त। ये खुसूसियात है, जब आप अपने अंदर ये पैदा कर लेते हैं तो इल्म आपके पास आता है। और खास तौर से जब आप नफ्स की ख्वाहिश को मारते हैं तो इल्म आपके करीब आता है, वरना इल्म आपके करीब नहीं आ सकता। जहाँ आपका ईगो आ गया, जहाँ आपका नफ्स आ गया, वहाँ आप समझे कि सीखने का अमल भी रुक गया और इल्म आपसे रूठ गया। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं ना कि टेक्निक आती होती है, लेकिन जो शिफा थी, जो बरकत थी, जो असर था, वो आपके पास मैं ऐड कर दूं अगर आपके पास टाइम हो। जी। वो खवातीन और जो कहते हैं जी बच्चों को पढ़ाते तो बहुत है, उनकी समझ में कुछ नहीं आता, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि सूरह अलम नशरा को 40 मरतबा पढ़ें, आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और उस पढ़े हुए को पानी पे दम करके बच्चों को पिला दें, या फिर तेल के ऊपर दम कर दें और वो तेल उनके बालों में, सर में लगाएं, में हल्के, जो कुछ वो पढ़ते हैं वो भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। वेरी गुड। ये एग्जाम्स के बाद आ रही है, लेकिन अगले एग्जाम्स भी आने हैं, तो उसके लिए आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, जिंदगी एक इम्तिहान है जी, और रोज हम इम्तिहान लेते हैं। आयशा की ड्रिंक्स रेडी हैं, रेसिपी कार्ड्स आप देख चुके हैं। एक दफा क्विकली जरा मुझे ये बता दें कि इसको मैं जहाँ छोड़ के गई थी उस वक्त आप इसको सौते कर रही थी, अलग से आपने फ्राई किया था शिमला मिर्च को, और इसको मिला के थोड़ी सी करी रखें इसमें। हाँ, थोड़ी सी रखेंगे क्योंकि हमने फिर इसमें टमाटर ऐड किए तो उसको खूब अच्छी तरह भुना था, फिर इसमें से सॉल्ट ऐड किया था, बाकी हमने चीजें ऐड नहीं की थी। लोगों को शिकायत होती है हम काली मिर्च और गरम मसाला जीरा डाल दिए तो एकदम से कढ़ाई काली हो जाती है, तो बिल्कुल एंड में डालेंगे, बिल्कुल आखिर में ये मसाला डालें। अच्छा, और ड्रिंक्स में आपने बताया था कि इसमें है आड़ू है, फ्रेश आड़ू था, ऑरेंज जूस था जो आपने कहा कि पाउडर फॉर्म में था, एंड क्रीम और मिल्क और आइसक्रीम। वेरी गुड। और आइसक्रीम भी डालिए इसलिए भी क्योंकि हम तेरे से बात कर रहे थे, हीट वेव जी 27 तारीख तक कराची में एक्सपेक्टेड है मुख्तलिफ इलाकों में, तो ठंडा ठंडा पीजिए, ठंडा ठंडा सोचिए। और जिस तरह इल्म की अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हो रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का अदा करना चाहूँगी। शुजा, फरहाना आपा, निगत, आप लोग यहाँ पे मौजूद थे। वक्त हमारे पास कम होता है और बहुत सारी बातों में ऐसा फील होता है कि तशनगी रह गई, बात करना भी चाहते हैं लेकिन वक्त की कमी की बायस नहीं कर पाते। जाते जाते आप सबको शुक्रिया अदा करेंगे और अलमास की तरफ बढ़ेंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाएं। और आज जिस तरह के 19वां रोज़ा है तो हम बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं आखिरी अशरे की। इसी हवाले से अलमास कुछ कहना चाहें, कुछ दुआ करना चाहें, क्योंकि रहमत का, इस्तग़फ़ार का अशरा भी गुजर गया, अब सिर्फ दोज़ख से निजात बची है। उम्मीद ये है कि इस अशरे का भी आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इस्यान पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जासूस दिल फिगार हो, तौबा कबूल हो।
सरताबा इंकिसार हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का। PIB कॉलोनी किसके नाम पर है? तो क्या आप मार नहीं सकते? ऑप्शन मेरे पास नहीं है। जवाब होने चाहिए ना। नहीं ना। PIB कॉलोनी किसके नाम पर है? पीर इलाही बख्श कॉलोनी। गलती हो गई आपसे जी। कितने सवाल हो गए? 6 सवाल हुए इनसे, 4 अभी और पूछने हैं जी। 4 सवाल। आप बताइए टीपू सुल्तान के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रही हूँ। सुल्तान मैसूरी, हैदर अली, मोहम्मद यूसुफ। टीपू सुल्तान के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन रिपीट करूं। सुल्तान मैसूरी, हैदर अली, मोहम्मद यूसुफ। सुल्तान मैसूरी। सुल्तान मैसूरी गलत, हैदर अली। आपसे 8वां सवाल जी। नुसरत अली खान साहब का ताल्लुक किस शहर से था? लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। हाँ यहाँ है। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनका ताल्लुक किस शहर से था? लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। लाहौर। फैसलाबाद गलत हो गया जी। आपसे 8वां सवाल। सूरह अल-कबूत, सूरह अल-कबूत का क्या मतलब है? सूरह अल-कबूत में अनकबूत का क्या मतलब है? चींटी, मकड़ी या जिन्नात? बहुत सादा। जिन्नात। मकड़ी। मोहम्मद सकलैन, आप सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं। आता था ये? जी आता था। आता था। ऐसा है, बहुत से क्वेश्चन हैं जो मुझे आते थे, इनसे पूछे गए, बजर बजा के मैं जवाब दे दूं उनका। अब वो तो तब होता अगर टाई हो जाता तो। जी आपसे आखिरी सवाल, 10वां सवाल। मज़ार कायद में जो फानूस है वो किस मुल्क ने दिया था? पाकिस्तान को तोहफे में दिया था। रूस, चीन, ईरान। मज़ार कायद गए कभी आप? बचपन में गए थे, अभी भी जाना चाहिए। चीन। बिल्कुल ठीक। चलें जी, आप सब लोगों को मालूम है कि कौन आज के सेगमेंट का विनर है। मैंने 10 सवाल पूछे मोहम्मद सकलैन से, आपने 5 सवालों के सही जवाब दिए, 5 के गलत। आपसे मैंने 10 सवाल पूछे, कितने सवालों के सही जवाब दिए? 6 सवालों के। आपने 6 सवालों के सही जवाब दिए, आपने 4 गलतियां की और आज की हमारी विनर हैं। आ जाइए, आ जाइए, आप तशरीफ ले आए। मोहम्मद हसीब विनर्स के नाम। ठीक है जी, आप हमारे साथ जाएंगी। आपके लिए ये तोहफा है बेक पार्लर की तरफ से। नेक्स्ट सेगमेंट में बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मिस्बा के लिए। ठीक है, शाबाश, बहुत शुक्रिया। आप आ जाइए इधर। मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद हसीब, आप थैंक यू, शुक्रिया। चैलेंज क्लैप होनी चाहिए मोहम्मद सकलैन के लिए भी।
इतनी देर नहीं लगाते, ठीक है, शाबाश, तैयारी करनी है। हमारा ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हुआ। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको पता है कि आपका हम सब का फेवरेट सेगमेंट है आज का तड़का गुलजार साहब के साथ। बराने रहमत के आज का तड़का सेगमेंट में आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस सेगमेंट के जो बादशाह हैं वो अकेले एक ही बादशाह हैं, कोई मलका नहीं है, कोई कनीज़ नहीं, कोई खादिम नहीं, वन एंड ओनली गुलजार साहब। थैंक यू। गुलजार साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जी पाकिस्तान में पहली बार आप मदद कर सकते हैं ऑनलाइन मददगार के ज़रिए। अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी स्क्रीन पर। आप डायरेक्ट बग़ैर किसी की मदद के, आपने जिसकी मदद करनी है, जिसकी हेल्प करनी है, आप डायरेक्ट उससे इन टच हो जाएंगे और जो मदद कर रहा है मददगार को भी पता चल जाएगा मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, मदद लेने वाले को भी पता चल जाएगा मेरा मददगार कौन है। इसकी तफसीलात हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप देख लीजिए। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और बगैर किसी ताख़ीर के इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालिए। जी गुलजार साहब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करते हैं आज का तड़का रमज़ान स्पेशल। और जब खाने की बात होती है तो फिर बर्तन धोने की बात होती है। ज़ाहिर बात है खाना बनाने के बाद बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। ख़वातीन घर पर काम करने के बाद एक परेशानी उनकी हमेशा ये रहती है कि अब हमने जो है बर्तन को भी साफ़ करना है और उसके लिए पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स बार और लेमन मैक्स लिक्विड जो है ये मौजूद है, जो आपके घर की सफाई जो है वो जल्दी करता है और उसके बाद आप जो है आराम से वो जो बाकी टाइम बचता है उसमें आप अपने घर वालों के साथ एक अच्छा सा टाइम गुजार सकते हैं। अभी रमज़ान में भी और ईद पर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेहमान अचानक आ जाते हैं, तो इसके लिए आप जो है जल्द से जल्द इसकी सफाई कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ जो ऑडियंस हमारी बैठी है तो इसका एक जो टैगलाइन है वो ये है कि अपना क्या नाम है, आपस में एक दूसरे के साथ मदद करना है, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना। वो किस तरह से किया जाता है वो हम चाहेंगे कि मियाँ बीवी के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो हम जरा देखना चाहेंगे। तो आप प्लीज। बिल्कुल, मैं कबर को बुला लेती हूँ, बल्कि कोई भी हो, दो बहनें हो, आपस में भाभी ननंद हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी हो, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। जी प्लीज आ जाइए, तशरीफ ले आए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? माइक के पास बोलिए। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं कि अल्लाह का आप पर कितना करम है, शौहर अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये दिल से बोला आपने? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कि फैमिली सारी आपकी देख रही है इस वक्त आपको? जी जी। अगर आप बेगम की मदद करेंगे तो अम्मी से डांट कोई इशू नहीं पड़ेगी आपको? जी जी। कोई इशू नहीं है, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, क्योंकि मदद करना तो अच्छा काम है। हाँ। और जिसकी दीन इजाजत देता है उस काम को करने में शर्म और झिझक किस बात की? डरना तो अल्लाह से चाहिए ना, मगर लोग दुनिया से डरते हैं। आप तो नहीं डरते ना? नहीं। बिल्कुल माइक पास रख के बोले, जी जी, कोई इशू नहीं। ओपन बोले कैमरे के सामने। अच्छा काम करते हुए लोगों से डर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल। और बेगम की मदद करना? नहीं, बेगम की क्या, सबकी मदद करनी है। क्या, चाहे बर्तन ही क्यों ना साफ करने हो। तालियां तालियां तालियां। एप्रन दे दीजिए गुलजार साहब। जी, इस सेगमेंट का नाम है कि हाथ बटाएं और खुशियां बांटें। हाथ बटाएं और खुशियां बांटें, ठीक है। इससे प्यारा क्या बात होगी इससे अच्छी? जी बताए, पहनाइए बिल्कुल अपने बादशाह सलामत को, और आप अपनी मलका आलिया को ये पहना दीजिए, पहना दें उनको, गले में डाल दें ये हार उनके। चले कुल ठीक है, मैं आपको बांध देती हूँ। अच्छा, ये मैंने वैसे इनको बांध तो रही हूँ मैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर धोएंगे और ये आपकी हौसला अफजाई करेंगी उधर खड़े होकर। चलें जी, ठीक है। ये लेमन मैक्स लिक्विड है और ये चंद कतरे जो है आपने इसमें डालने हैं और वो पानी है। आप इस तरफ आ जाए, आप आ जाए, आप दिल पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मोहब्बत ये पकड़ ले माइक, आप माइक पकड़े, उनकी हौसला अफजाई करें। ऐसे कोई बात माइक नहीं। पर बोलें। अच्छा फहीम, इसको अच्छे से धोना।
थोड़ा और डालिए और पानी खोल दे, साफ कर दे अच्छे से। फहीम साहब ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी? ये पहली दफा हो रहा है कि पीछे से गाइड पानी तो डाल रहे हैं इसमें, पानी खोलें। बिल्कुल पानी खोलिए। लेमन मैक्स के तो 2-3 कतरे भी आप डालेंगे हाँ तो बिल्कुल ये साफ बहुत हो जाता है, effective जल्दी साफ हो जाता है, जल्दी साफ हो जाएगा। और आप इनको फहीमी कहती हैं? जी घर में ए जी वगैरह तो नहीं कहती? ए जी, सुनिए जी? नहीं, ये वही बोलते हैं कि मुझे फहीम बुलाया करो। अच्छा, फहीम बुलाया करो, ठीक। फहीम के अंदर ही बहुत प्यार, बहुत मिठास है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलते अच्छा, ये फहीम साहब जल्दी जल्दी सो लें। अरे फहीम साहब कैसा लग रहा है? अच्छे से साफ करें इसको हाथ से। नहीं फहीम साहब कैसा लग रहा है? ये मैं पूछूंगी आपसे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बेगम की हौसला अफजाई है। वो कहते हैं हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। बर्तनों की धुलाई के पीछे लेमन मैक्स का हाथ है और आपके इस हौसले के पीछे आपकी बेगम का हाथ है। सही हो गया, धुल गया। जी कितनी देर लगी? देखिए इतनी सी देर में दिखाएं, देर लगती फौरन साफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आप घर में क्या यूज करती हैं बर्तन धोने के? इस्तेमाल करती हूँ लेमन। जी मैं वही इस्तेमाल। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए फहीम साहब। आपने जो धोया मुझे दिखा दीजिए। धो दिया मैंने, मैं इसको दिखा देता हूं। एक्चुअली हम अपने तमाम ऑडियंस को बताना और दिखाना चाहते हैं, ये जो हम इस तरह का सेगमेंट रखते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए खुद बोल भी सकते हैं, मगर आपको बताने का मकसद ये होता है कि कितनी फायदेमंद है वो प्रोडक्ट और आप इसको वाकई घर में इस्तेमाल करें। हम उसके एम्बेसडर्स नहीं हैं, मगर चूंकि अच्छी बात, अच्छी चीज़ हो उसको बताना चाहिए, उसकी तशहीर करनी चाहिए। यही वजह है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं जिनका वाकई हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम रोल है और उसका फ़ायदा होता है। जी 1000 लींबुओं की ताकत चंद कतरों में जो है ये इन्होंने साफ कर लिया है। और फहीम वाह वाह क्या बात है, जीत गए जी आप। क्लैप फहीम साहब के लिए। इस अच्छे काम को आप जारी और सारी रखेंगे। ठीक है जी, आपके लिए गिफ्ट है लेमन मैक्स की तरफ से। और एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त इमरान अब्बास इसको सपोर्ट कर रहे, इसका एम्बेसडर है, तो ये भी बहुत सच्चा और अच्छा इंसान है और ये भी हर उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है जो वाकई सही होती है और जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। हमेशा लेमन मैक्स इस्तेमाल करते रहिए और जिंदगी को आसान बनाइए। जी अब आप बताइए कि आप क्या बना रहे हैं? मैं बस अपने उस पे चलता हूँ, अपने रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। आज मैं व्हाइट कढ़ाई बना रहा हूँ। व्हाइट कढ़ाई? व्हाइट कढ़ाई दही में? दही में जी। देखिए मुझे कैसे पता है? और इसलिए कि व्हाइट कढ़ाई बनेगी, दही में अगर टमाटर डाल दे तो रेड हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ अपना ऑल पर्पस क्रीम इसमें इस्तेमाल होगी और बहुत ही मजेदार रेसिपी है ये। इंशाल्लाह आप जब इसे खाएंगी तो आप बताएंगी मुझे कल कि कैसी कढ़ाई बनी है। ठीक है जी। वैसे और मैं ऑनेस्टली आपके सामने की बात नहीं, गुलजार साहब आप जो रोजाना बना रहे, क्यों फेरा अब्बास भाई इत्तेफाक करते हैं ना आप, जो रोजाना गुलजार साहब बना रहे हैं हम इफ्तार के वक्त, हालांकि और भी चीजें होती हैं। मजे का वो था, क्रिस्पा था उसमें, शिमला मिर्च, मैं ये पूछना चाह रहा था वो अपना कुरकुरे चिकन जो थे वो कैसा लगा? नाम याद नहीं आया था, नहीं बहुत मजे का था। बिल्कुल हम उस पर बात करते हैं, पहले आप एंडोर्स कर दीजिए तमाम चिकन चिली, बेक पार्लर का चिकन चिली बनाने जा रहा हूँ। 2 in 1 है, इसके अंदर मसाला भी मौजूद होता है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो पास्ता है उसको मैंने बॉईल कर लिया है और इटालियन मशीनों पे तैयार ये पास्ता। और इसके अंदर तमाम 2 in 1 यानी कि मसाला भी मौजूद होता है। ये इसका मसाले का पैकेट है, बाकी स्पैगेटी को हमने बॉईल कर लिया है। ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास जो है आज जामे शीरी है जो संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है। आपकी सेहत के लिए इफ्तार के टाइम आप राहत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं तो जामे शीरी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जो एक एनर्जी मिलेगी, जो पूरे दिन की आपकी जो भूख होती है उसको एकदम से जो एनर्जी है वो आपको देता है। भूख और प्यास में और धूप की शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में स्प्राइट तो है ही है। और की आपने बात की तो मैं भी एक कुछ बोल दूं, ऐसे लिखा था स्प्राइट सार्फिन को अपना रास्ता खुद बनाकर वो करने का हौसला देता है जो करना चाहते हैं। गर्मियों में जब धूप अपनी इंतहा को पहुंचती है तो हर चीज़ आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। जब प्यास से होते हैं तो आपको स्प्राइट की तलब होती है। उस लम्हे आप सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि जब आपको चाहिए और जो चाहिए सिर्फ वही चाहिए। और क्या चाहिए होता है जब प्यास होती है? तो स्प्राइट चाहिए होता है। बिल्कुल जी। और जहां ममता और पापा जहां ममता और बाबा दोनों, वहां पर डालडा। और डालडा जो है वो आपकी सेहत का ख्याल रखता है और हमेशा
कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं जो आपका और आपके बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और इसके साथ सबरोसो, जो लोगों के हाथ जो है वो कम से कम लगता है इस पर, और इसलिए ये जो है आपको हेल्दी समझने के मैं निकाल के रख दिया फूड देता है, ताकि ये कि आप इसे रेडी टू कुक वाली चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं आसानी से सबरोसो की, जो आपके टाइम को भी बचाती हैं। और लोगों के कम हाथ लगने से क्या होता है कि जरासीम कम लगते हैं, और जब जरासीम कम लगते हैं तो फिर आपकी चीज़ अच्छी बन रही होती है। ऑटोमेटिक मशीनों पे तैयार करदा इसकी जो फीडिंग होती है ना, जो चिकन होती है उसको जो फीड दी जाती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आजकल सबसे बड़ा मसला मुर्गियों के फीड का है, तो ये मुर्गियों के फीड से लेकर उसकी यानी कि अफजाइश से लेकर बनाने तक सारी चीज़ों का जिम्मेदारी ये खुद लेते हैं। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते इसलिए हैं। देखें कि जो वो कहते हैं वो सबसे पहले अपनी ज़ात पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमेशा हाथ धुले होते हैं। इसके बावजूद वो आप लोगों को बताने के लिए कि जब आप घर के भी काम करें या कुछ भी बनाएं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि लोग अक्सर चीज़ों को कीमत से तोलते हैं। ठीक है, ये जो मैं 2 ग्लव्स पहन रहा हूँ ना, ये रुपयों में आता है, यानी कि 100-200 रुपए नहीं बल्कि रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए इसके अंदर ही आता है। लेकिन इससे आप जरासीम से बचते हैं, फिर भी अनमोल है, और इतना सस्ता है फिर भी अनमोल है। और डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए जो हम बर्बाद करते हैं ना, उससे भी बच जाते हैं आप। तो इससे आप इस्तेमाल करें आसानी के साथ। और यहाँ हमारे पास सबरोसो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्या बना रहे हैं सबरोसो? आज मैं सबरोसो का समोसा जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। चिकन समोसा, चिकन समोसा है, बिल्कुल चिकन समोसा, चिकन समोसा। और इसमें 2 पैकेट होते हैं, ये फैमिली पैक होता है, और हम भी फैमिली की तरह हैं, इसलिए हमें फैमिली पैक इसलिए फैमिली पैक चाहिए ताकि लोग ज्यादा हैं। जी उफेरा, याद है आपको अब्बास भाई इसके क्रिस्प जो है इस समोसे का बहुत मजे का, बहुत मजे का होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और चिकन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइसी नहीं होती, भुरभुरी सी मजेदार से होते हैं इसके समोसे। अक्सर लोगों का ही होता है। गुलजार भाई से भी बोला था कि कोई गुलजार भाई बताते हैं टीवी पे कुछ और हम जो बनाते हैं उसमें फर्क आता है। मैंने कहा वो जायका हाथों हाथों का फर्क है। बस यही होता है ना, ये अपनी मोहब्बत भी तो शामिल करते हैं। हाँ, यार ये बात मैं कहने वाला था कि आप लोगों ने कहा क्रिस्पी होता है, ये होता है, लेकिन एक बात है इसमें थोड़ा सा मेरा भी हाथ लगा होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, यही बात होती है। 2 चमचे मोहब्बत डालते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है। 2 चमचे नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे चमचे डालते हैं मोहब्बत के लिए। बहुत सारे चमचे। अब फिर ये देखें, इस प्लेटफॉर्म की भी तो बरकत है ना, ये बाराने रहमत की भी बरकत है। हमारी इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पैगेटी के साथ मसाला भी मौजूद होता है, तो अलग से आपको नमक मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पास्ता के साथ आप चिकन डालना चाहते हैं, चिकन डालें, और थोड़ा सा सब्ज़ी जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च और प्याज वगैरह डालकर, और इस मसाले के साथ आप इसे तैयार कर सकते हैं। और इफ्तार में या डिनर पर, जब इफ्तार हैवी हो ना, तो उसके बाद डिनर थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। जब आपका दिल नहीं चाहे कि सालन रोटी या राइस खाने का, तो फिर इस तरह का पास्ता बनाकर बेक पार्लर का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बन रही हैं। जी बन रही है। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि जब हम ऑल पर्स इस्तेमाल करेंगे तो बहुत उसको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे, क्योंकि ये खुशबू अगर मैं ज़्यादा देर वहाँ खड़ी रही तो मुझे डर है कि मेरा वेट गेन हो जाएगा। खुशबू से मोटे हो जाएंगे। जी ब्रेक पर जाने से पहले हमारा आज का जो टॉपिक था वो आपको मालूम ही है कि जिगर की पथरी के अंदर जो जिगर के अंदर और मसाने के अंदर जो पथरी हो जाती है, जो सोजन हो जाती है, उससे हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए? और मसाने में। जी जी, गुर्दे और मसाने में। तो आप मुझे ये बताएं, मैं सॉरी ओफेरा, बड़े हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इनका हक पहले आप तो पहले इनसे सवाल पूछें। अच्छा इनसे भी पूछ लें, कोई मसला नहीं। छोटी बहन की तरह से। अच्छा, ये बड़े के हवाले से आता है कि मौला कायनात के हवाले से एक चीज़ बता दूं मैं कि मौला कायनात से किसी ने पूछा कि बड़ा आदमी कौन है, तो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़ा आदमी वो है कि जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस ना करे।
क्या बात है, वाह, 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 क्या बहुत प्यारी बात क्या आपने बात कह है, दी। क्या बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, एक यार साहब। छोटी बहन की तरह से अगर आप बिल्कुल। इनसे भी शुरू करेंगे मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी, कोई मसला अच्छा नहीं। चले, फिर आपको उन्होंने अब कह दिया बहन का है, तो मैं आप ही से पहले पूछती हूँ पैरा, आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से कुदरती नुस्खे इस्तेमाल किए जाएं जिसकी वजह से पथरी जो है वो खारिज हो जाए या खत्म अच्छा हो जाए? बिल्कुल रीमा, सबसे पहले तो मैं वो अब बता दूं कि हम क्या खाने से एहतियात बरतें। अगर तो बिलफर्ज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किडनी में स्टोन्स हैं या तकलीफ़ हो रही है या यूरिन का कलर डिफरेंट जा रहा है, तो सबसे पहले ऑक्सीलेट और कैल्शियम जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे कि चाय की कमी कर दें। चाय बहुत कुछ लोग बहुत ज़्यादती से पी रहे होते हैं, कोला ड्रिंक्स जो होते हैं वो ब्लैक ड्रिंक्स जो होते हैं उससे बहुत तेज़ी से होते हैं। और जो ऐसी जो पोटेशियम कंटेनिंग डाइट है, जैसे कि केला हो गया है, केल हो गया है, एवोकाडोज़ हो गए, इन सब को खाने से आप अगर ये कंटिन्यूस आप अपनी डाइट पे लेंगे तो इससे आपका जो स्टोन्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, अगर तो इनिशियल स्टेज पर है। उसके अलावा जैतून का तेल बहुत अच्छा है। बाज भाई ने भी बताया कि आप जैतून के तेल 1 टेबल स्पून रात में, 1 टेबल स्पून सुबह अर्ली मॉर्निंग नहार मुँह लें। उसके अलावा एक रेमेडी है, वो ये कि आपने 1 टेबल स्पून लेमन जूस लेना है, प्योर फ्रेश लेमन का आपने लेमन जूस निकालना है, और 1 टेबल स्पून आपने ऑलिव ऑयल लेना है। ये मैं उस वक्त के लिए भी बहुत बेहतरीन है रीमा, जिस वक्त आपको शदीद पेन उठ रहा है कि आपसे ना बैठा जा रहा है ना उठा जा रहा है, तो आप ये दोनों चीज़ें यकजान मिलाकर आपने बिल्कुल दवा की तरह से लेनी है, जैसे फाँकते हैं ना वैसे आपने लेनी है। और उसके बाद 1 गिलास पानी आपने उसके ऊपर पीना है। ये चीज़ आप हर 1 घंटे पे करेंगे तो इससे बहुत हद तक रिलीफ होता है, किडनी से स्टोन डिज़ोल्व होता है और फिर वो आगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में आगे बढ़कर यूरिन के साथ निकल जाता है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने केला बताया, उसके अलावा हम एप्पल साइडर, प्योर एप्पल साइडर विनेगर अगर हम डेली सुबह लें तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप किडनी स्टोन से सफ़र ही नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं तो आप रोज़ाना सुबह 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबल स्पून ऐड करके लें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। एप्पल साइडर विनेगर और ऑलिव ऑयल मिला के लें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई, लेमन जूस हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया और ऑलिव ऑयल हो गया। ये आपके किडनी के स्टोन्स को बहुत हद तक डिज़ोल्व कर देंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया फ़ेरा। अगाबाज भाई, मैं आपसे पूछूंगी कि गुर्दे कमज़ोर भी हो जाते हैं और गुर्दे पर वरम भी आ जाता है, तो तिब्ब नबवी की रोशनी में जो नुस्खे हैं इसका इलाज कैसे मुमकिन है और ये किस वजह से होते हैं, उस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें और इलाज के हवाले से भी बता दें। अच्छा, गुर्दों पे जो वरम आता है, जैसे अक्सर लोगों को यहाँ इस मुकाम पे चोट भी लग जाती है, पता है। कुछ लोगों को चलते फिरने में कुछ जगह कम तंगी की वजह से भी चोट, उसमें भी वरम आ जाता है, लोगों को पता नहीं चलता कि कब लगी चोट। अच्छा, लेकिन तिब्बी नुक्ते नज़र से अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि रसूल खुदा ने फरमाया कि बकरी के या बकरे के कलेजी, फेफड़े, गुर्दे और ओजड़ी, ये 4 चीज़ें खाने की वजह से गुर्दों पे वरम भी आएगा और इन्फेक्शन पैदा होगा। अच्छा, इसको हल करने के लिए मैं बहुत ही आसान नुस्खा प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता रहा हूँ कि अब्रेशम एक चीज़ होती है जो शहतूत के दरख्त पे बनता है, और एक कीड़ा होता है जो उसके लुआबे दहन से वो अब्रेशम बनता है। अब्रेशम ले लिए 1 टी स्पून और थोड़ा सा उसमें पाव टी स्पून के करीब नमक ले लीजिए आपके शहर का, यानी कि पहाड़ी लाहौरी नमक। वो लाहौरी नमक इसमें मिलाइए, पहाड़ी नमक, और 1 चमचा शहतूत के दरख्त का जो अब्रेशम होता है वो मिलाइए। अगर उसके खाने से एक तो यूरिन जो है वो खुल के आएगा, और अगर उसमें इन्फेक्शन है और स्टोन है वो पास हो जाएगा, और मिसल रेत के बारीक पिसकर, बारीक छोटी छोटी रेत की तरह पिस के वो निकल जाता है। अच्छा, दूसरा एक नुस्खा बता दूं मैं जल्दी से। कलौंजी के पत्ते, कलौंजी जो होती है, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुर्दे के अमराज में कलौंजी से, कलौंजी कह रहा हूँ सॉरी, कासनी से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। कोई दवा नहीं है कासनी से बेहतर। अगर गुर्दे के अमराज वाक़े हो चुके हैं, उसमें कासनी के पत्ते खाए जाएं, गुर्दे के तमाम किस्म के इन्फेक्शन को भी दूर करता है और पथरी को भी खारिज कर देता है। और वरम के लिए अगर ये कासनी के पत्ते इस्तेमाल करने हैं तो शाम के 5 बजे या 6 बजे के टाइम पे आप करेंगे इस्तेमाल, उससे वरम देखा गया है कि जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और लोग हशाश बशाश, देखिए गुर्दे बहुत अहम हैं इंसानी जिस्म के अंदर, ये गुर्दे बहुत अहम आज़ा हैं, चूँकि ये खून के अंदर से जो मवाद फासिदा होता है, फासिद मवाद को जमा करते हैं अपने अंदर और पेशाब के ज़रिए से खारिज कर देते हैं। अगर ये सिस्टम इंसान का ख़राब हो जाए, उसकी वजह से पैरों पे भी वरम आता है और इंसान के गुर्दे ख़राब होने के बाद इंसान डायलिसिस की तरफ चला जाता है। गुर्दों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसको आप
आम फहम ज़बान में तो हम बहुत इजी ले लेते हैं, अच्छा गुर्दों की मसला है, कोई बात नहीं, नहीं गुर्दों का मसला है, ये तो जान पे बन जाती है। पैरा, मैं इसी हवाले से आपसे पूछूंगी, इस पर रोशनी डालिएगा कि जो लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसका कितना नुकसान है और गुर्दों के लिए उसके क्या साइड इफेक्ट हैं जो कम पानी पीते हैं? कम पानी तो ये समझ लें कि आपके पास एक ग्लास है और आप उसको धो ही नहीं रहे और उसमें आप चीज़ें डाले चले जा रहे हैं और निकाले चले जा रहे हैं और वो ग्लास कितना गंदा कसीफ हो जाएगा, तो क्या आप उसमें पानी पीना पसंद करेंगे? इसी तरह से जिस्म का अंदरूनी हिस्सा रिंस नहीं हो रहा, तो पानी तो आप जितना ज़्यादा पिए, कम से कम 12 ग्लास, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 ग्लास आपकी जिस्म की ज़रूरत है। एक दिन में 1 लीटर पानी तो एटलीस्ट आपकी जिस्म की ज़रूरत है, वो आपके जिस्म को रिंस कर रहा होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो फासिद मादे होते हैं उनको निकलने में आसानी होती है, वो आसानी से निकल जाते हैं। प्लस यूरिन, जब हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो हमारा यूरिन जितनी तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, यूरिन का कलर जहाँ चेंज होना शुरू हो जाए ना, जहाँ ट्रांसपेरेंसी से डिफरेंट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है आप किसी न किसी बीमारी में, किसी न किसी परेशानी में आपका जिस्म शिकार हो रहा है। तो ये आपकी परेशानी का बाइस है, आप वहीं पे फ़ौरन ज़्यादती करें पानी पीने की। अच्छा, या आप पानी की कमी की वजह से भी यूरिन का रंगत जो है वो तब्दील हो जाता है? कोई बीमारी आपको नहीं है, लेकिन आपके यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत है। स्मेल भी बहुत आती है, स्मेल भी उसी की वजह से आती है, मवाद फासिदा यानी कि फासिद मादे, खून के सुर्ख खलिए, ये सब कंट्रोल कर, पानी की मिकदार को भी गुर्दे ही कंट्रोल करते हैं। और अगर आपने पानी पीना शुरू कर दिया तो अच्छी तादाद में पीना है, आपका रंग निखरेगा, आपका वेट लॉस होगा, आप गुर्दे, दिल, शुगर, तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। मतलब जितने भी फ़वाइद हैं मैं गिनवा नहीं सकती शायद इस वक्त, लेकिन पानी अच्छी मिकदार में पीने के बेतहाशा फ़वाइद हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, हम वरम के, गुर्दों के वरम की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं गुर्दे सुकड़ भी जाते हैं जी जी, तो शीलिंग्स हो जाते हैं, उनकी क्या वजह होती है? साइंसी एतबार से तो लोग बहुत कम मालूम कर सके हैं कि वजह क्या होती है, वो इन्फेक्शन कोई वजह करार देते हैं, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने 1250 साल कबल मौला ने फरमाया, और देखने में आया, मैंने जिन लोगों के गुर्दे सुकड़ गए थे, शीलिंग्स हो गए थे, उनसे मैंने सवाल वो पूछा कि क्या आप ऐसा करते हैं? आप यकीन जानिए मेरी बात पे कि उन्होंने वही जवाब दिया कि हाँ ऐसा हम करते हैं। मौला ने फरमाया कि गुस्ल खाने में, वाकई हमारी नाके शकल में ये बातें नहीं आती कि इतनी बड़ी शख्सियत। मैं रीमा एक बात यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, मुझे अभी अचानक याद आई कि मौला जब किसी पे वार करते थे कुफ़ार पे, तो जब ऐसे मारते थे तो दोनों तरफ के हिस्से बराबर होते थे, उसके अंदर भी अदल होता था। अगर बीच में से वार करते तो दोनों को तोलते थे लोग, जाके वजन करते थे तो बराबर वजन निकलता था, मतलब उसके अंदर भी अदल होता था मौला का। हमारे लिए कितनी बड़ी एक मिसाल है जी। इसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे। गुलजार साहब, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? मेरी तमाम रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं, समोसे तैयार हैं, वाइट कढ़ाई तैयार है, और इसके साथ बेक पार्लर का जो पास्ता चिली जो है वो तैयार है। लेकिन ये खाने जब बन चुके हैं, इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी कभार अपने घर वालों को थोड़ा सा रेस्ट दें। रोज़ाना कुकिंग कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, तो फूड पांडा पे आप ऑर्डर करके 70% तक के डिस्काउंट, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स की जो है ना डिस्काउंट ले सकते हैं, तो उनको ऑर्डर करें और अच्छा खाना अपने घर पर, बहुत सारे रेस्टोरेंट फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो फूड पांडा इस्तेमाल करें और अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाएं। ठीक है जी, थैंक यू, ओवर टू। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम को आज ज़रब लगी थी, तो उन्हीं के हवाले से मैं चाहूँगी कोई एक आध बात हो जाए। आपने हमेशा फरमाया कि जब खाना खाओ तो अपने पेट के अंदर एक हिस्से को खाली छोड़ दो, सांस के लिए। तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? फरमाया कि एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए। उसको सांस के लिए जगह उसमें छोड़ना ज़रूरी है। और फिर मौला ने फरमाया कि जब तक इश्तहा कामिल ना हो, यानी कि जब तक आपको सही मायनों में भूख ना लगे, उस वक्त तक खाना ना खाने बैठें आप। अगर आप इस पे अमल कर लिया आपने कि जब तक आपको इश्तहा कामिल नहीं है आप खाना ना खाएं, और खाने के दौरान बीच में पानी ना पिएं, और खाने के दौरान बीच में बात ना करें, और खाने को खूब चबा के खाएं। मौला ने फरमाया अगर इन बातों पे कोई अमल करेगा तो कभी तबीब की ज़रूरत ता हयात नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, फिर आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपकी तरफ मैं आऊँगी अयाज साहब। आज की हमारी ये ट्रांसमिशन यहीं ख़त्म होती है। आज मौला अली अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत कॉल से हम आज की ट्रांसमिशन ख़त्म करेंगे और फिर अयाज साहब की तरफ जाएंगे मनकबत के लिए। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या अली आप कोई ऐसी हसरत जो पूरी ना हुई हो? तो आपने जवाब दिया, 2 हसरतें।
जिनका मुझे अफसोस है कि वो कभी पूरी नहीं हुई। उसने पूछा जी वो कौन सी 2 हसरतें हैं जो कभी पूरी नहीं हुई आप जैसी शख्सियत की? आपने कहा कि एक ये हसरत कि जितना इल्म मेरे पास था उतना किसी ने मुझसे पूछा नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रही है। सखी था उतना किसी ने मांगा। वाह 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 वाह, जीती रही है माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात कह दिया। खूबसूरत कॉल के साथ हम आज की ट्रांसमिशन ख़त्म करेंगे। आज न्यूज़ के जितने देखने वाले हैं उनसे हम इजाज़त लेंगे और आज इंटरटेनमेंट के तमाम देखने वालों से दोबारा हमारी 8 बजे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी अय्याज साहब, वक्त क्योंकि कम है, 2 अशार में नौहे के वाले से, क्योंकि मौलाए कायनात का आपको पता है कि ये शहादत के दिन है ये, और 2 अशार मैं हामिद के पढ़ूंगा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, हमसे बिछड़ा है मौला हमारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है और टूटा अर्शे बरी का सितारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, अरे बेबदर कर दिया है हसन को, किसने लूटा नबी के चमन को। अरे रोता है मौजे कौसर का धारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है, कैसे रेहान गम का बयां हो, नौहा जिसके गम में अज़ां हो। दिल हसन का भी है पारा पारा। रोज़ादारो क़यामत के दिन है। आइए सब मिलकर इस दुआ में शामिल होइएगा। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका। अता कर तू शाने रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ